अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एज यू नो कि बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स की यहाँ पे काउंसलिंग चल रही है। इस बीच आज यहाँ पर 26 है, आज इसका लास्ट डेट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, शाम तक आप जो है फिलअप कर सकते हैं अपना फॉर्म 10 PM तक। तो जिनने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। देखिए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने इसलिए फॉर्म नहीं भरा ताकि उनके पॉइंट्स जो है यहाँ 20 बिलो हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट के 10 मार्क्स हैं ओपन मेरिट में या कैटेगरी में, बट उनको लग रहा है कि हमें सीट नहीं मिलेगी। देखिए, अगर आप जो है वाकई में सीट लेना चाहते हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, लाइक प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट में हो, आप उनको टारगेट करके जो है आप रख सकते हैं प्रेफरेंसेस में। नो डाउट आपने यहाँ पे एग्जामिनेशन दिया। अब बात आती है काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट ले, क्योंकि जम्मू के कॉलेजेस में पैरामेडिकल में यहाँ पे सीट्स वैकेंट रहती हैं। तो मे भी आपका चांस बन जाए 10 मार्क्स वालों का कोई ना कोई सीट रेनल डायलिसिस या कोई भी पैरामेडिकल का कोर्स यहाँ पे मिल सकता है। तो ट्राई आप एटलीस्ट कीजिए, फिर सीट मिलना ना मिलना ये अपनी किस्मत में है। ठीक है, तो एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए। जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, कुछ किसी भी रीज़न से या किसी स्टूडेंट को एरर आ रहा है, तो वो कॉन्टैक्ट करिए हमसे, जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करिए, क्योंकि लास्ट डेट जो आज है, आई डोंट थिंक कि ये जो है लास्ट डेट को एक्सटेंड करेंगे। तो जिनको भी कोई भी मसला आ रहा है वो व्हाट्सएप कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसका एरर जो है जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करेंगे। आज आपका फॉर्म जो है वो सबमिट करके यहाँ पर देंगे। देखिए, इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या हुआ कि यहाँ पे लॉक उनने चॉइसेस कर दी, जबकि उनकी प्रेफरेंसेस यहाँ पर ठीक नहीं थी। ठीक है, उनने जो है रैंडमली प्रेफरेंसेस को दिया एंड उसके बाद लॉक पे क्लिक करके वो बोल रहे हैं सर हमारी लॉक प्रेफरेंसेस को आप चेंज कीजिए। देखिए, चेंज किसी भी सूरत में यहाँ पे नहीं होगी, चाहे आप जेके बोपी ऑफिस जाएं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बात की जो जेके बोपी ऑफिस गए, उनका भी यहाँ पर ठीक नहीं हुआ। वहाँ पे उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म दिया, ठीक है, स्टिल उनको वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा उन्होंने तंग किया, बोला कि आपको पहले देखना चाहिए था। एंड ये सीधी सी बात भी है, उनने जो है लॉक जब हम करते हैं उससे पहले वो कंफर्म जो है 2 बार हमें करना पड़ता है। तो ये इंसान की खुद की गलती, हम बोपी पे ब्लेम नहीं कर सकते। तो ठीक है, अब जिन भी स्टूडेंट्स का गलत हुआ है उनको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। राउंड 2 में आप कॉलेज चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर आपको फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट राउंड में आपको कश्मीर के कॉलेजेस मिल रहे थे एंड आपने जो है गलती से जम्मू के कॉलेजेस रख दिए, तो नो डाउट आपको राउंड 2 में सीट मिलने का चांस है कश्मीर में। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको राउंड फर्स्ट में कश्मीर मिल रहा होगा एंड आपको जो है राउंड 2 में कश्मीर नहीं मिलेगा। तो आप जो है राउंड 2 में आप चेंज कर सकते हैं। जिसको भी कोई कॉलेज पहले राउंड में अलॉट हो जाएगा तो जेके वो पीछे नोटिफिकेशन में रिलीज़ करेगी कि आप जो है इस वाले कॉलेज में एडमिशन करिए या ना करिए। अगर उसमें कंपलसरी रहा एडमिशन करना तो आप वहाँ एडमिशन करके भी चेंज कर सकते हैं, नहीं रहा तो तब भी आप अपग्रेडेशन पे यस करके जो है चेंज कॉलेज कर सकते हैं। ठीक है, तो राउंड फर्स्ट का अब जो भी इशू था वो सब स्टूडेंट्स का सॉल्व हुआ होगा। तो लॉक चॉइसेस हुई होंगी तो वो राउंड 2 में चेंज करेंगे। अब बात आती है आज जब लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट के बाद जो है 10 to 15 डेज का ये मिनिमम टाइम यहाँ पर लेते हैं सिलेक्शन लिस्ट को रिलीज करने में। तो आई थिंक यहाँ पर अगस्त 10 के बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगा। देखिए, काउंसलिंग आपने की, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता कि इसके बाद का प्रोसीजर क्या है। देखिए, काउंसलिंग फॉर्म आपने भर दिया, जो कॉलेजेस आपने रखे अगर उनमें सीट हुई आपको वो सीट दी जाएगी। थ्रू सिलेक्शन लिस्ट आपका नाम आएगा, एक पीडीएफ आएगा, जैसे आपका रिजल्ट का पीडीएफ आया था, उस पीडीएफ में उन बच्चों का नाम होगा जो सिलेक्ट हुए होंगे कॉलेजेस के लिए, बीएससी नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, टेक्नोलॉजी कोर्स हो, चाहे कश्मीर के कॉलेज हो, जम्मू के कॉलेजेस हो। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स का नाम होगा जिनको कॉलेज अलॉट हुए होंगे। तो वो स्टूडेंट्स वहाँ पे अपना नाम चेक करेंगे, यहाँ पे अपना कोर्स चेक करेंगे, कौन सा कोर्स उनको दिया गया है जेके बोपी से एंड कौन सा कॉलेज यहाँ पे उनको मिला है। तो फिर उस लिस्ट में आपका नाम आया, फिर आपको 5 से 6 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप अपने कॉलेज जाके एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट करें। लाइक किसी स्टूडेंट को यहाँ पे अपना मनपसंद कॉलेज मिला होगा, लाइक जीएमसी श्रीनगर मिला होगा, वो यहाँ पर जाएगा 5 से 6 दिन में, इन 6 डेज में, तो वहाँ पे एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेगा। ठीक है, अपना एडमिशन वहाँ पे कंफर्म करेगा। फिर राउंड 2 जब होता है तो राउंड 2 में उनको पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है जिनको राउंड फर्स्ट में अच्छा कॉलेज मिला होगा। अब जिन स्टूडेंट्स को अच्छा कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी को जम्मू मिला एंड वो चाह रहा है मुझे कश्मीर मिले, तो अगर वो पहले चाह रहा है कि मुझे जम्मू में जो है एडमिशन हो जाए फिर मैं कश्मीर में चेंज करूंगा, तो वो भी कर सकता है। क्योंकि नो डाउट अगर फिर कश्मीर में यहाँ पर सीट नहीं बची होगी तो वो जम्मू की सीट से भी चला जाएगा एंड कश्मीर के सीट से भी चला जाएगा। तो बेटर इज कि आप जो है राउंड फर्स्ट में जो कॉलेज आपको मिला वहाँ पर एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट करें, फिर राउंड 2 में आप जाइए। फिर कॉलेज जब चेंज हो जाएगा तो पुराने वाले कॉलेज से आपका फी भी रिफंड होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिए जाते हैं। ठीक है, एंड फिर राउंड 2 में जो मिला होता है वहाँ पे आपको वो
सबमिट करने पड़ते हैं। तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है कि राउंड 2 नहीं होगा, राउंड 2 डेफिनेटली होगा। 10 to 15 अगस्त तक आप एक्सपेक्ट करेंगे आपका सिलेक्शन लिस्ट जेके वो भी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी का रिलीज करेगी। एंड यू नो कि यहाँ पे जो है 5 to 6 डेज का टाइम लेते थे FMPSW या 12th बेसिक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स की सिलेक्शन लिस्ट का। बट अगर हम बात करें उसमें 2000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ था, तो इसमें जो पार्टिसिपेट्स है वो 26,000 है। तो यहाँ पे बहुत अमाउंट के स्टूडेंट्स है, तो इसमें सिलेक्शन लिस्ट में 10 to 15 डेज का टाइम लगता है। तो 15 अगस्त तक आप एक्सपेक्ट करेंगे आपका राउंड फर्स्ट का सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पर रिलीज होगा। एंड उसके बाद जो है 25 अगस्त के बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे आपका राउंड 2 होगा। एंड अगर हम क्लासेस की बात करें, कॉलेजेस की क्लासेस की, तो वो लगभग 1 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सितंबर के मंथ में यहाँ पे राउंड 2 अगर होगा या राउंड 3 अगर होगा वो यहाँ पे 1 महीने में निपट जाएगा। एंड ऑफिशियली जो आपका क्लासेस है ये या 15 सितंबर से भी कुछ कॉलेजेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। एंड 1 अक्टूबर से जो है राउंड 2 या राउंड 3 में जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे वो यहाँ पर कॉलेज को ज्वाइन करेंगे। ये कॉलेज पे भी डिपेंड करता है, कुछ कॉलेज जो है जल्द क्लास रिलीज करती है, कुछ जो है 2-3 राउंड जब तक जो कि वो भी कंप्लीट नहीं करती है उसके बाद जो है रिलीज करती है। बाकी रही बात वैकेंट सीट्स की, यू नो कि डायरेक्ट एडमिशन में हमारी जो वैकेंट सीट्स जो है वो फिलअप होती थी, तो इस बार जो है इन्हें सारे बच्चों को बुलाया। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर जो है कोई सीट वैकेंट रहेगी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, क्योंकि यहाँ पे 26,000 स्टूडेंट्स है। स्टिल अगर यहाँ पर कोई सीट वैकेंट रहती है तो वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू आपको मिल जाएगी। जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है या दिया हुआ होगा, ठीक है, तो वो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग में वो स्टूडेंट्स डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने बोपी का एग्जाम दिया हुआ होगा, चाहे फिर उनके मार्क्स कम भी हो। बट पैरामेडिकल की बात करें, लाइक ऑपरेशन थिएटर, MLT, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी जो भी कोर्स है, ये आपके 12th के मार्क्स पे आपको सीट मिलेगी एट द एंड। चाहे फॉर एग्जांपल GMC श्रीनगर में अगर सीट बचेगी ऑपरेशन थिएटर की, तो इट्स नॉट कंपलसरी कि आपने जेके बोपी दिया हुआ होना चाहिए। आपको जो है देखा जाएगा 12th के मार्क्स, तो उसके मार्क्स के बेसिस पर आपको सीट दी जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल ओपन मेरिट में वो सीट बची होगी, ओपन मेरिट वाले बच्चों को वो दी जाएगी। ST में बची होगी तो ST वाले बच्चों को दी जाएगी। रही बात कैटेगरीज की, लाइक SC, ST, PWS, इनमें अगर आपके यहाँ पर फिर मार्क्स जो है 350 प्लस भी आते हैं तो आपको पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू सीट मिल जाती है। बट नर्सिंग में ये कंपलसरी है कि आपको जो है जेके बोपी आपने दिया हुआ होना चाहिए, जेके बोपी का एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए। एंड उसका कटअप जो है वो ओपन मेरिट का हाई ही चला जाता है अगर हम डायरेक्ट एडमिशन की बात करें। बट इस बार जो है कम चांस है कि सीट्स यहाँ पर पेंडिंग रहेंगी। लाइक अगर हम बात करें अखनूर वगैरह की, इसमें जो है 5 से 6 सीट्स बीएससी नर्सिंग की वैकेंट रह जाती थी जो फिर डायरेक्ट एडमिशन में फिलअप हो जाती थी। लाइक साउथ कैंपस हमारा है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है, या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, इनमें भी वैकेंट रहती थी। बट इस बार जो है सारे बच्चों को बुलाया गया है काउंसलिंग में। एंड राउंड 2 में भी ये सारे बच्चे एलिजिबल होंगे, तो राउंड 2 में ही सारी सीट्स फिलअप हो जाएंगी। या फिर अगर राउंड 3 भी जेके बोपी करती है तो उसके थ्रू भी यहाँ पर सीट्स जो है फिलअप हो जाएंगी। तो डायरेक्ट एडमिशन में वो स्टूडेंट्स अब उम्मीद ना रखें जो पहले रख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो है सारे बच्चों को एलिजिबल रखा गया था। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 45 प्लस मार्क्स वालों को पहले बुलाया गया था, बट इस बार 0 प्लस मार्क्स वालों को बुलाया। तो इसलिए जो है एट द एंड फिर जो 25 प्लस वालों को बुलाया था, तो फिर जो 25 बिलो स्टूडेंट्स थे वो एलिजिबल ही नहीं थे काउंसलिंग के लिए। तो इस बार फिर जो है 25 प्लस वालों में से जो है सीट्स बच गई थी, प्राइवेट कॉलेजेस हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो। बट इस बार जिनने भी जेके बोपी का बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन दिया वो एलिजिबल थे, तो इसमें जो है डायरेक्ट एडमिशन में सीट्स नहीं रह सकती, ठीक है। 1-2 सीट्स अगर रहती भी हैं तो फिर वो अच्छे टॉपर्स को मिलेगी जिनके मार्क्स अच्छे खासे होंगे, ठीक है। बाकी जिनने भी काउंसलिंग की है वो अब वेट कीजिए, 15 अगस्त तक आपका टेंटेटिव डेट रहेगा सिलेक्शन लिस्ट को रिलीज होने में। एंड उसके बाद आपको जो है एडमिशन का प्रोसीजर अब कंप्लीट करना है। फिलहाल आप कुछ ना करिए, आपने काउंसलिंग डन कर दी, आपको PDF मिला होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो आप जो है आप सिलेक्शन लिस्ट का वेट करिए, जो ही सिलेक्शन लिस्ट आता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। वन अनदर थिंग कि आपको जो है पासवर्ड आपने रखा होगा वो आपको राउंड 2 में जो है काम आएगा। लाइक अगर जो स्टूडेंट्स जिनने मुझसे काउंसलिंग कराई, लगभग मैंने 100 प्लस स्टूडेंट्स की काउंसलिंग के फॉर्म्स भरे, तो उनको मैं बोल दूं देखिए आपका जो पासवर्ड है हर एक स्टूडेंट सुन ले। देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम साजिद है, SAJID 11 @ तो ये ऐसे करके आपका पासवर्ड है। पहला वर्ड कैपिटल है, बाकी सारा स्मॉल है, 11 सबको है, @ सबको है। लाइक अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट है आदिल, ठीक है, ADIL, A कैपिटल लिखना है, D स्मॉल लिखना है, I स्मॉल, L स्मॉल, 11 @ ठीक है।
ऐसे ही करके हमारे पास स्टूडेंट है महनाज, MEHNAZ महनाज, ठीक है, M कैपिटल बाकी स्मॉल 11 @ यूजर नेम आपका जो है वो आपका एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, 122503 करके जो एप्लीकेशन नंबर है वो यूजर नेम है। एंड उसके बाद आपका पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड में पहला आपका जो नेम का डिजिट है वो कैपिटल रहेगा, बाकी स्मॉल रहेगा, आगे 11 @ ये उन स्टूडेंट्स का पासवर्ड है जिनने भी मुझसे फॉर्म भराया, मे भी उनको मैंने पासवर्ड नहीं दिया हुआ होगा, तो ये सुन ले कि ये जो आपका पासवर्ड है ये आपको राउंड 2 में काम आएगा। या अलॉटमेंट लेटर, जब आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगा, अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना पड़ता है थ्रू यूजर नेम एंड पासवर्ड। वहां पर आपको जो है जब आप लॉगिन करेंगे वहां पर अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक करके वो डाउनलोड करना है, या किसी को अपग्रेडेशन करनी होगी तो वहां पे अपग्रेडेशन पे यस और नो करके आपको ऐसे ही जो है लॉगिन हो जाएगा। तो 122 करके जो यूजर नेम है, एप्लीकेशन नंबर वो आपका यूजर नेम रहेगा, पासवर्ड आपका नेम, आगे आपको 11 @ लगाना है जिनने भी हमसे फॉर्म भराया। बाकी जिनने हमसे नहीं भराया, जिनसे भी उनने फॉर्म भराया, वो पासवर्ड अभी से ही ले लें, क्योंकि वो 1 महीने बाद भूल जाएंगे उनने आपका पासवर्ड क्या रखा था, एंड एट द एंड फिर आपको प्रॉब्लम होती है, आपको JKBOP से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है फॉर योर पासवर्ड, एंड आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, एंड राउंड 2 में भी आप एलिजिबल यहाँ पर नहीं रहेंगे। सो बेटर इज कि आप जो है अभी से एक पासवर्ड ले लें जिनने भी आपकी काउंसलिंग यहाँ पर करी हुई है। आई होप कि ये वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। किसी का कोई भी डाउट रहता है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक बायो में है, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको जो है डाउट आता है। तो ठीक है, मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।